न किसी व्यू से काल पुरुष को ही माना। साहेब वाणी में सतर्क और सावधान कर रहे हैं। काल निरंजन सब पे छाया, पुरुष नाम का चिन्ह मिटाया। इस ब्रह्मांड में सदगुरु की भक्ति के अलावा जितने भी मतमतांतर हैं, निरंजन तक की बात कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं वाणी में, ध्यान दें, काल पुरुष को बड़ा भय है। आपको ध्यान होगा अनुराग सागर की कड़ी के द्वारा मैंने बताया सृजन का, ये सृजन कैसे हुआ। आज फिर मैं इस मौके पर थोड़ी आपकी याद ताजा कर देना चाहता हूं, काल पुरुष को क्या दिक्कत है। चारों वेदों ने 3 लोक तक की बात कही, चौथे लोक का संदेश कोई नहीं दिया। ये 3 लोक तो काल का देश है। साहब वाणी में साफ कह रहे हैं, 3 लोक में यम का राज, चौथे लोक में नाम निर्माण, 3 लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको डाए, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, ये सब लाग मन ही की सेवा, पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया, जाए निरंजन माह समावे, आगे का कोई भेद न पाए। त्रिकाल में जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर आदि हुए, 3 लोक तक की भक्ति की, सभी काल के शिकंजे में हैं, सभी काल पुरुष की भक्ति कर रहे हैं। ये एक यूनिवर्स, एक यूनिक बात को समझे। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, ये सब लाख काल की सेवा। साथ करें ब्रह्मा शिव संकादि अजसुर काल के गुण गावे, सभी निरंजन तक की बात कर रहे हैं। आइए, अमर लोक को कोई भी नहीं जानता। साहब ने पहले आकर के अमर लोक की बात कही। कह रहे हैं धर्मदास जी साहब से प्रार्थना कर रहे, हे साहब अब मोहदेव बताई अमर लोक से कहां रहाई। हे सदगुरु, ये अमर लोक कहां पर है। लोकदीप महवान सुनाओ, तृष्णावंत को अमित याव। मुझे भरोसा है हे सदगुरु, कैसे ये त्रिदेव बने, कैसे ब्रह्मांड बना, सूर्य चंद्रमा कैसे बने, तारे आदि कैसे बने, सृजन कैसे हुआ, सृष्टि कैसे बनी, मन कैसे बना, माया कैसे बनी, ये आत्मा क्या है और 3 लोक कैसे बने, काल पुरुष ने किस तरह जीव को अपने अधीन लिया। हे कृपानिधान, एक एक बिलोय वर्णो दास मोहन जान के। कह रहे हे सदगुरु, एक प्रार्थना है, सत्य वक्ता सदगुरु तुम ले निश्चय मान के। धर्मदास जी बड़े उपयुक्त शिष्य थे, प्रमुख थे। वो कह रहे हैं मैं आपको सत्य वक्ता मानता हूं, आप संकुचित नहीं होना, आप उस सत्य को बोलने में झिझकना नहीं। आपकी हर बात को मैं सत्य मान लूंगा, जो भी कठिन हो वो भी बोलना। कभी कभी आप देखते हैं कुछ सच आप चाहकर भी नहीं बोल पाते, आपको भय लगता है ये नहीं मानेगा, नहीं सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएगा। पर धर्मदास जी साहब से वास्ता देकर बोल रहे हैं, सत्य वक्ता सदगुरु तुम लेद निश्चय मान के। मैं सच्चा मानूंगा, जो आप कह रहे हैं इसको निश्चय मानूंगा। एक एक बात बिलोई करके मुझे अलग अलग करके बतलाओ। निश्चय वचन तुम्हार मोह अधिक प्रियत आते, लीला आगम अपार धन्य भाग दर्शन दिए। बोला है सदगुरु मेरे धन्य भाग हैं, आपने दर्शन दिए, कृपा करके बतलाओ। साहब कह रहे हैं धर्मदास अधिकारी पाया, ताके कह मैं भेद सुनाया। जब भी अधिकारी मिलता है, विश्वास पात्र मिलता है, मैं उसको भेद बोलता हूं। सुनो, अब तुम सुनो आदि की वाणी, भाखों उत्पत्त प्रलय निशानी। उत्पत्त प्रलय बता रहा हूं, सुनो। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा। मैं तब की बात कर रहा हूं जब मही पृथ्वी पाताल आकाश आदि नहीं थे, जब नहीं कुर्म ब्राहा और शेषा, कुर्म ब्राहा शेष, जब नहीं शारद गौरी गणेश, शारदा गौरी गणेश आदि भी नहीं थे, जब नहीं हते निरंजन राया, तब निराकार परमात्मा भी नहीं था। जिन जीवन को बहुत दिल जाया, जो जीवों को बड़ा कष्ट देने वाला काल निरंजन भी नहीं था। 33 करोड़ देवता नहीं, और अनेक बताऊं कहां, और क्या बोलूं, 33 करोड़ देवता भी नहीं थे। ब्रह्मा विष्णु महेश ने तहिया, उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे। शास्त्र वेद पुराण कहिया, तब सब रहे पुरुष के माही, जस बट वृक्ष मध्य रह छाई। वो अकेला था, वो नित्य था, वो सत्य था, वो अनादि है जिसका कभी भी अंत नहीं होता। सत्य सोई जो हिंसे नहीं, इसलिए साहब ने उस परम पुरुष को सत्पुरुष भी कहा, अगम पुरुष भी कहा, वो था। नानक देव जी इसी जगह पर कहें, आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच।
आदि उत्पत्ति सुनाओ धर्मन कोई न जानता है को। शायद करें ये आदि उत्पत्ति को कोई भी नहीं जानता है। सब बहुत विस्तार पाछे साख देव में कहां को कह रहे ये सब बाद में हुए, किसकी गवाही दूं। वेद चारों ना ही जानत सत्पुरुष कहानियां, वेद का तब मूल का है अगत कथा बखानियां। वेद भी उस अवस्था को नहीं जानता है, वेद निराकार तक ही बोल रहे हैं। दुनिया के जितने भी धर्म हैं निराकार तक बोल रहे हैं। मुसलमान कह रहे हैं बेचुना खुदा, बेचुना निराकार। ईसा मसीह बार बार कह रहे हैं मेरा आकाशीय पिता, मैं उसका इकलौता पुत्र हूं, अर्थात उनका भी इशारा निराकार तक है। और वेद निराकार कह के नेति नेति दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं निराकार से वेद आदि वेद जाने नहीं, कह रहे हैं निराकार तक ही वेद बोला, आगे का वेद नहीं जान रहा है। पंडित करत उच्छेद मते वेद के जग चले। आगे कह रहे हैं सत्पुरुष तब गुप्त रहा है, कारण करण नहीं निर्माय, कोई भी सृष्टि नहीं थी, माया सूक्ष्म स्थूल सृष्टियां नहीं थी, कारण सृष्टि भी नहीं थी, जीव ब्रह्म माया सृष्टि भी नहीं थी। वो सत्य था, वो नित्य था, वो एक था। कह रहे हैं संपुट कमल है गुप्त स्नेहा पहुंच माया गए पुरुष विदेहा, इच्छा कीन अंश उपजाए हंसन देख हर्ष भव पाए। परम पुरुष ने शब्द पुकारा, अनंत प्रकाश उत्पन्न हुआ, सत्य प्रकाश खुद उसमें समा गया, गुप्त हतो प्रकट हो आए। जब भी हम प्रकाश की बात करते हैं तो आपका ध्यान जाएगा शायद कहीं बल्ब की रोशनी नहीं, वो आलोक अद्भुत ज्योति पुरुष की काया, वो ऐसा प्रकाश नहीं सूर्य चंद्रमा तारों का आदि का नहीं, वो हुआ स्वयं परम पुरुष उसमें समा गया। जैसे पानी में चीनी डालने समा जाती है, अनादि पुरुष उसमें समा गया, गुप्त था और प्रकट हुआ, निराकार नहीं था, गुप्त था। फिर क्या किया, जैसे पानी की एक मुट्ठी भर करके हम उछालते हैं तो अनंत बूंदें हो जाती है, परम पुरुष ने उस प्रकाश को अनंत उछाला, अनंत बिंदु हुई, वो आत्मा हुई, वो अंश हुए, अंशन देव हर्ष भव पाए। आत्मा को परम पुरुष ने बनाया नहीं, ये तो उसका अंश है, वो परम पुरुष में ही विचरण करने लगे। जैसे पानी से एक मुट्ठा भर करके हम उछालें तो अनंत बूंदें हो जाती है, पर जब पानी में दोबारा गिरती हैं तो पानी का ही रूप हो जाती है। पर वहां एक कमाल हुआ, आत्माएं वापस वो नन्ही बूंदे परम पुरुष में विचरण करने लगी, उनका वजूद रह गया, उनका अस्तित्व रह गया, उनका स्वरूप रह गया। वो आत्माएं परम पुरुष में आनंद को अनुभव करने लगी, बड़ा आनंद था वहां, माया नहीं थी, इच्छा नहीं था, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं था, इतना परमानंद था। सब हंस पुरुष रूप पुरुष उनको दुलारे, यक रूप सभी है न खुदा वंदन बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा, जिस लोग हमेशा को परम हंस सजावे, चल हंस अचल मोल दो मावाए हमारे। साधने वाणी में कहा इतना आनंद, भूख प्यास आदि पंच तत्व प्रकृति ये नहीं थी। परम पुरुष ने दूसरा शब्द पुकारा, कूर्म जी उत्पन्न हुए, सभी पुत्रों का स्वरूप शब्द से बना। तीसरे शब्द भय पुरुष उचारा, ज्ञान नाम सुत उपजित न्यारा। तीसरा शब्द पुकारा, ज्ञान की उत्पत्ति हुई। चौथा शब्द जब पुकारा, विवेक। पांचवां शब्द परम पुरुष ने जब सब चीज पुकार रहे थे तो होता जा रहा था, पांचवां शब्द परम पुरुष ने कहा, देखा देखते हैं मैं अपने जैसा एक और बना, जैसे इसे कहा तो वो शक्ति बनी, पर जब सर्वशक्तिमान उसमें समाया कहा नहीं, मेरा ओरिजिन ये नहीं है, रिटर्न हुए। एक पल के लिए सूक्ष्म पल के लिए निमक एक को संशय आई, एक पल के लिए शंका हुई, एक पल वापस रिटर्न अपनी बॉडी में है। इसलिए पांचवा शब्द जो तीव्रता से पुकारा, तासे भयो काल निरंजन तासे भयो, ये निरंजन उससे उत्पन्न हुआ पांचवें शब्द से, क्योंकि ये तेज और शंका से उत्पन्न हुआ था। छठा शब्द पुकारा, सहजता। ये सहजता हर एक के अंदर है, ये और विवेक हर एक के अंदर, ये ईश्वरीय सत्ताएं हैं। सातवें शब्द से संतोष, आठवें से सत्य, आठवें शब्द से सूरज सुभाष। नवा शब्द पुकारा, आनंद की उत्पत्ति हुई। 10वें से क्षमा। 11वां शब्द नाम निष्कामा। 12वें शब्द जलरंगी नामा। 13वें शब्द अचिंत सुध जाने। 14वें शब्द सुध प्रेम बखाने। 11वें से निष्कामता, 12वें से जलरंगी, 13वें से अचिंत, 14वें से प्रेम, 15वें से दीन दयाला, 16वें शब्द धैर्य रसाला। इस तरह परम पुरुष ने 16 पुत्र शब्द से प्रकट किया। शब्द के भय सुतन आकारा, शब्द से लोक दीप विस्तारा। उसी शब्द से सब कुछ हुआ। अग्र अमी दिव्य अंश आहारा, दीप दीप हंसन पैखारा।
हंसन शोभा कला अनंता होता सुख सदा प्रसन्नता, हंसन शोभा अगम अपारा कला अनंत को वर्ण पारा, सब सुख करे पुरुष को ध्याना, अमी आहार सदा सुख जाना। वहां परमानंद कह रहे हैं उस लोक का वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वर्ग क्या है, ब्रह्मादि लोक क्या है, परमानंद। हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई, इस शुद्ध चेतन सत्ता का नाम हंसा भी साहब ने कहा। अरे क्यों हंसा कहा? जब ये आत्मा शरीर में आ जाती है, प्राणों को धारण करती है, माया को, तो इसको जीव कहते हैं। जब ये प्राणों और माया से बाहर निकल जाती है और मन ब्रह्म में रहती है, मन को ही ब्रह्म कहते हैं, तो ये आत्मा कहलाती है। जब ये मन ब्रह्म से भी पार हो जाती है तब ये आत्मा हंस कहलाती है। इसलिए साहब ने आत्मा स्वरूप को भी दूषित कहा है, आत्म शब्द का प्रयोग नहीं किया है, हंसा कहा है। इसमें बड़ा रहस्य है। चल हंसा सतलोक, हंसा भाई आदि शब्दों में संबोधन साहब की वाणी में आता है। कह रहे हैं दीप करी को अनंत शोभा, नहीं वर्णत सो बने, अमित कला अपार अद्भुत सुनत शोभा को बने। उस समरलोक का वर्णन, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना आनंद था। सत्पुरुष रोम प्रकाश एक है, चंद्र सूर्य करोड़ हो, पुरुष के उजियार से सुन सबे दीप अजोर हो। जितने भी अमरलोक के दीप स्थान है सभी परम पुरुष के प्रकाश से प्रकाशित है। वो प्रकाश आनंदमय है, परमानंदमय है, अत्यंत सुगंधमय है, वो अभी चल रहा है। या तो बहुत दिवस गए बीती, ता पीछे ऐसी बही रीति, धर्मदास अस्कीन तमाशा, सो चरित्र भूजो धर्मदासा। शायद कह रहे हैं इस तरह से वो अमरलोक परम पुरुष ने शब्द से बनाया। परमानंद, अमरलोक कोई और चीज नहीं है, परम पुरुष स्वयं है। जैसे ये शरीर चेतन है तो ये आत्मा का कमाल है, इस तरह अमरलोक स्वयं अमर पुरुष है, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला। इस तरह से बहुत समय गुजरा। उसके बाद क्या हुआ? धर्म लाय स्किन तमाशा, सो चरित्र भूजो धर्मदासा। काल पुरुष ने खेल किया, 70 युग एक पांव पर खड़े होकर के परम पुरुष का ध्यान किया, तपस्या की। परम पुरुष प्रसन्न हुआ, कहा भाई क्या चाहते हो? कहा मुझे भी कोई स्थान दो जहां मैं रहूं, जहां मेरा वर्चस्व हो। परम पुरुष ने कहा जाओ मानसरोवर में रहो, वहां परमानंद था। निरंजन बड़ा खुश हुआ, मानसरोवर को प्राप्त करके बड़ा खुश हुआ। वहां बहुत ध्यान पुरुष को कीना, 70 युग तह सेवा कीना, दोबारा 70 युग तक ध्यान किया फिर परम पुरुष का, एक ही स्थान एकाग्र होकर के। परम पुरुष दयालु हुए, बोला भाई अब क्या चाहते हो? इतना खाओ न मोह सुहाई, अब मुझे देह बख्श देह ठकुराई। या तो देह लोक यक न्यारा, या तो देह लोक अधिकारा। निरंजन ने कहा या तो मुझे सतलोक दो, या तो एक अलग से देश दे दो। परम पुरुष ने सोचा अगर इसको सतलोक दिया यानी मैं अपने आप को दे दूं, और ये तो तेजंग से आया। बोला नहीं, उसको कहा जाओ तुम 3 लोक की रचना करो और वहां राज्य होगा तुम्हारा। 17 चौगड़ी असंख्य युग, असंख्य की गणना बताता हूं, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अर्ध 10 अर्ध खर्ब 10 पर्व 10 पर्व नील दहनील शंख दहशंख असंख्य दहशंख असंख्य दहशंख, करीब 26 डिजिट, कंप्यूटर में भी नहीं आते इतनी युग, चौगड़ी युग। 17 चौगड़ी असंख्य युग का राज्य दिया काल पुरुष को, इतना लंबा युग दिया इस ब्रह्मांड का राज्य। निरंजन ने कहा सृष्टि की रचना कैसे करूं, 3 लोग अलग से मुझे दिए। बोला कूर्म जी के पास जाओ, तुम्हारा बड़ा भाई, उसके पास में 5 तत्व का बीज है, शून्य, शून्य से पवन, पवन से अग्नि, अग्नि से वायु, जल, जल से पृथ्वी, ये 5 तत्व पैदा होंगे, 5 तत्व से सृष्टि की रचना करना। निरंजन कूर्म जी के पास पहुंचा। कूर्म जी बड़े शांत और विशाल थे। निरंजन 49 करोड़ योजन उसकी बॉडी, परम पुरुष की अपना कूर्म जी की 98 करोड़ योजन। निरंजन ने वहां क्या गलती की? उनको दंड प्रणाम नमस्कार आदि कुछ भी नहीं किया और जबरदस्ती निचोड़कर उनमें से शून्य निकाली। ये शून्य में ही निरंजन रमा है, देखना। इस सज्जन को बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पा रहे हैं। शून्य लेकर आया, शून्य से पवन उत्पन्न हुई, पवन से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, 3 लोग निरंजन ने बनाए। उधर कूर्म जी ने परम पुरुष को कहा हे महाराज, हे प्रभु, कि शैतान को भेजा, इसने जबरदस्ती मुझे निचोड़कर मेरे अंदर से शून्य निकाली है, 5 तत्व का बीज निकाल। परम पुरुष ने कहा ये तो इसने बड़ा गलत किया, ये तो क्रूर है, ये तो हिंसक है। वो परम पुरुष तो दयाल था, कहा कोई बात नहीं है,
आए ए बड़न की रीति अवगुण ठाव करह परती थी, बोला इसे क्षमा कर दो। कुर्म जी तो बेचारे शांत हो गए। निरंजन ने 3 लोक की रचना की, लेकिन बाद में सोचा कि सृजन तो किया, मेरे पास तो कोई तत्व नहीं है, आत्मा नहीं है, प्रजा के बिना राज्य कैसा। तीसरी बार 64 युग तक उसने परम पुरुष का ध्यान किया। निरंजन ने कहा मेरी भूल बख्शो, मुझे खेत बीज दो, अर्थात आत्माएं भी दो, किस पर राज्य करूं। इच्छा कीन पुरुष तह बारा, अष्टंगी कन्या उपजारा। परम पुरुष ने तब इच्छा की, अष्टंगी को उत्पन्न किया, आदिशक्ति को। अष्टबाह हुए कन्या आई, बाएं अंग से उठा रहाई, बाएं तरफ खड़ी हुई, हाथ जोड़ करके परम पुरुष से कहा क्या आज्ञा है मेरे लिए। कहा जो चीज दे रहा हूं संभाल के ले जाओ, आत्माएं और तुम और निरंजन सत्य सृष्टि करना, भौतिक और मैथिली सृष्टि नहीं बोली। नाम सोहंग जीव कर होई, ये सोहंग नाम जीव का है, कुछ लोग सोहंग का ही जाप करते हैं। साध ने यहाँ खंडित किया है, जो जन होई है जोहरी रत्न ले हैं बिलगाय, सोहंग सोहंग जपमुआ मिथ्या जन्म गवाए। साध ने कहा सोहंग सोहंग जपमुआ मिथ्या जन्म गवाए। नाम सोहंग जीव नाम का होई और जीवड़ा हंस पुरुष को आई, जीव सोहंगम दूसर ना आई, जीव सो अंश पुरुष के आई। शक्तिपुन 3 पुरुषोत्पाना, चेतन उल्लंघन, अभय जाना, इस पर आत्माएं भी। आदि शक्ति जब आत्माओं को लेकर के अपने में समा करके मानसरोवर पहुंची, निरंजन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, पर अत्यंत सौंदर्य में आदि शक्ति को देखकर निरंजन मोहित हुआ, निरख करके धर्मदास अधीर हुआ। तो ये अपना निरंजन आदि शक्ति को बोला ये जीवात्माएं मुझे दो। आदि शक्ति ने कहा नहीं, सत्पुरुष ने ये आज्ञा नहीं दी है, मिलकर सच्ची सृष्टि करने को बोला, तुम्हें आत्माएं देने के लिए नहीं बोला। निरंजन क्रूर हुआ, एक हाथ से शीश पकड़ा आदि शक्ति का, एक हाथ से पांव निगल गया, तभी से इसका नाम काल निरंजन हुआ। ठीक है, आदि शक्ति ने एकदम परम पुरुष को सुरती से पुकारा कि काल निरंजन मुझे निगल गया। परम पुरुष को ध्यान आया, तो इसने पहले तो कूर्म जी का पेट फाड़ा, अब आदि शक्ति को निकल गया, इसको तो मिटा दूं, ये तो बड़ा क्रूर है, जीवों को कष्ट देगा। पर विचार किया अगर इसे मिटा दूंगा तो मेरे शब्द कट जाएंगे। 17 चौकड़ी असंख्य युग का इसे राज्य दिया है, बोला अब इसको मिटाना नहीं है, शब्द दिया 16 पुत्र एक ही नाल से, सबको खत्म करना पड़ेगा। वचन करो प्रतिपाल मोर देश सब नाल है, श्राप दिया परम पुरुष ने। लक्ष्य जीव प्रतिग्रसन, 1.25 लाख नित्य प्रति निस्तर है। 1 लाख जीवों को निगलने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करोगे। श्राप दिया और सतलोक में कभी नहीं आओगे। और परम पुरुष ने अपने को मथा, जैसे हम दही को मथते, निकाल मथ करके साहेब को बाहर निकाला। साहेब का नाम ज्ञानी मुनीन्द्र आदि करुणामय कबीर आदि साहेब के नाम है। काहे ज्ञानी, काल निरंजन में बड़ी शक्ति है, बाकी किसी का कहना नहीं मान रहा है। मानसरोवर में आदि शक्ति को निकला है, तुम जाकर उसको पेट से निकालो, उसका बंधन छुड़ाओ। इसलिए कबीर साहब का नाम बंदी छोड़ भी है, क्योंकि आदि शक्ति को निरंजन के गर्भ से खींचकर निकाला था, इसलिए साहब को बंदी छोड़ भी कहते हैं। कहा कि अब सतलोक में नहीं रहेगा, शून्य में जाए, 14 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य करे, अब मेरा ध्यान भी नहीं कर पाएगा। जब साहब जाकर मानसरोवर पहुंचे, काल पुरुष क्रोधित हुआ, बोला कौन हो तुम, किस लिए आए हो। साहब ने कहा हे निरंजन, आदि शक्ति को तुमने निगला है। साहब ने आदि शक्ति को कहा सत्पुरुष का ध्यान कर, इसके पेट से बाहर आ जाएगी। सत्पुरुष के ध्यान में बड़ी ताकत है, ध्यान कर। यह सुनते ही निरंजन साहब पर प्रहार किया। साहब ने सुरती से यानी बलहीन किया, शीश को पर वार किया सुरती से, और आदि शक्ति उसको मानसरोवर से नीचे फेंक दिया, निरंजन को, काल पुरुष को। भाइयों अगर हम ये सब चीजें देखें, काल पुरुष ने ही तीन अंश उत्पन्न किए, संसार में मार काट आदि चली, ये सब निरंजन का खेल है, ये सब लीला कही जाती है, लीला। आदि शक्ति डरने लगी निरंजन से, उसी दिन से स्त्री पुरुष से डरती है, चाहे कितनी भी शक्तिशाली स्त्री होगी वो भय खाती है, क्योंकि निरंजन ने आदि शक्ति को निगल लिया था। निरंजन ने कहा हे आदि शक्ति अब नहीं करो, मैं पुरुष तुम स्त्री हो, और परम पुरुष ने तुम्हें मेरे लिए रचा, हम दोनों मिलकर सृष्टि करेंगे। मुझे श्राप मिला है, मैं सतलोक नहीं जा पाऊंगा, और तुम्हारे पास आत्माएं हैं, आत्माओं में आनंद है, इसलिए सत्पुरुष को तो अब मैं नहीं देख पाऊंगा। ये आत्माएं सतलोक नहीं जा पाए, इनको संसार में उलझा कर रखना है, इनके बिना कार्य नहीं चलेगा। और लगता भी है कि हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में फंसे। ये है बात,
कहा किसी भी जीव को भेद नहीं देना। आदि शक्ति ने कहा नहीं, पहले नाते से तुम मेरे बड़े भाई हो क्योंकि पहले तुम पैदा हुए, दूसरे नाते से तुम मेरे पिता हो गए क्योंकि पेट में तुमने मुझे निगला और बाहर निकाला, इसलिए निर्मल दृष्टि से देखो नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। निरंजन ने कहा पाप तुमने कहा मैं नहीं डरता, पाप तुमने कहा मैं हूं करता। बोला हे भवानी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारी उत्पत्ति मेरी तपस्या से है, मैंने ही तपस्या करके तुम्हें मांगा है, इसलिए जो बोलूं वो करो। और देखो तुम्हें परम पुरुष ने भी मेरे साथ अब 3 लोक में भेज दिया है। आदिशक्ति बात में आई। आदिशक्ति को गर्भद्वार नहीं था, नक्षत्र का द्वार, तीनों घाट उत्पत्त गंजना। उसके बाद में त्रिवार रथ विदकीनता से प्रकट भय ब्रह्म विष्णु महेश, 3 बुंद कन्या भगधारा ताते तीनों देह सवारा। और निरंजन ने भौतिक शरीर में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की पहले आदिशक्ति के द्वारा। आदिशक्ति को कहा हे भवानी जब ये तीनों बड़े हो जाएं समुद्र मंथन के लिए भेजना, समुद्र मंथन के लिए भेजना। तुम्हारे पास 5 तत्व भी है प्रकृति, इसलिए आदिशक्ति प्रकृति है, इसलिए मैं शून्य में निवास कर रहा हूं और निराकार हो जाऊंगा, अंदर बैठ करके आत्मा को कसूंगा ताकि आत्मा सतलोक नहीं जाए। तुम शरीर बन करके आत्मा को कसना ताकि आत्मा अपने को शरीर माने। इसलिए हम लोग कहते भी हैं मन और माया के बीच फंसे हैं, ये है मन और माया के बीच फंसना। सभी आत्माएं इस तरह वो गुप्त भयोपन संग सबके मन निरंजन जानिए, शून्य के बाद निवास तीनों भेद रहे तो तां को वो निराकार हो गया और मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही करता रहा। इस तरह मन शून्य हुआ। जब तीनों बड़े हुए आदिशक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को समुद्र मंथन के लिए भेजा और निरंजन ने क्या किया, पीछे कार्य किया, पवन में वो खुद समाया। इसलिए पवन के अंदर से तब वेद निकले, वेद शून्य में ब्रह्मा जी ने सुने समुद्र के मंथन के समय। इसी तरह हजरत मोहम्मद साहब ने भी 7वें आकाश के बाद खुदा से जब बात की थी पर्दे से, यानी निराकार खुदा था, जो जो शब्द कहे वही लाया। इसलिए इस्लाम भी निराकार तक की भक्ति करता है, ईसाई भी बेचुना खुदा बोल रहे हैं, आकाशी पिता बोल रहे हैं। इस तरह ये निरंजन का खेल था। विष्णु जी को शक्ति मिली और ब्रह्मा शिव जी को विष, तीनों चीज लेकर के आदि शक्ति के पास पहुंचे। जब ये तीनों चीज पहुंची उसके बाद में आदि शक्ति ने कहा तीनों मंथन कर लो और तीनों अपने अपने पास रखो चीज। ब्रह्मा ने वेद अपने पास रखे, विष्णु जी ने तेज अपने पास रखा और शिव जी ने विष, इसलिए नीलकंठ कहलाते अपने पास रखा। आदि शक्ति ने दोबारा जब सिंधु मंथन के लिए भेजा उनको अपने अंश निकालकर 3 कन्याएं उत्पन्न की, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती। तीनों को कहा समुद्र में समा जाओ, जब मंथन हो हे सावित्री ब्रह्मा जी को मिलना, लक्ष्मी विष्णु जी को और पार्वती शंकर जी को। तीनों ने जब समुद्र मंथन किया 3 कन्याएं निकली, ब्याह हुआ, काम बसी हुए कह रहे साहब, और देव देवताओं की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा और विष्णु से देवताओं की उत्पत्ति हुई, शिव जी से राक्षसों की। इस प्रकार से स्थूल सृष्टि की रचना हुई और 4 खाने बनी। आत्मा को पंचभौतिक शरीर में डाला गया, जीवड़ा अंश पुरुष को आई, अंडज उत्पत्त कीनी माता, 14 लाख अंडज जीव हैं पक्षी, वो आदि शक्ति ने पैदा किए। पिंडज ब्रह्मा कर उत्पन्न था, पिंडज को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, 30 लाख पिंडज। उखमज खान विष्णु व्यवहारा, शिव अस्तावर 3 बसारा, शिव जी ने अस्तावर, और उखमज कीटे पतंगे 27 लाख ये विष्णु जी ने, और अस्तावर जल के जीव पेड़ विष्णु ने शिव जी ने उत्पन्न किए। 84 लाख योनि की ना, इस तरह 84 लाख योनियों की उत्पत्ति हुई। बाद में ब्रह्मा जी ने वेद पढ़ा, उसमें लिखा था एक परमात्मा है, शून्य माया वो जो दिखावे चितमन देव कृष्ण नादो चतुरानंद, चाहे विष्णु मुझावा आदि पुरुष में वेद लिखा हुआ। ब्रह्मा जी ने विष्णु को कहा हे विष्णु, वेद कह रहा है एक परमात्मा है निराकार, इसलिए वेद निराकार की बात कर रहा है, इसलिए परमात्मा का रहस्य छिपाया गया है जीव से। ब्रह्मा ने शिव जी से भी कहा एक परमात्मा है, वेद कह रहा है। तब ब्रह्मा अहे पुरुषिक वेद बतावा, वेद कहे मैं भेद न पावा, वेद कह रहा है लेकिन मैं पूरा वेद नहीं जानता। तब ब्रह्मा माता पर आया, ब्रह्मा जी आदिशक्ति के पास तीनों भाई पहुंचे, कर प्रणाम, तब टेके पाया, प्रणाम किया, बोला मुझे वेद ने बताया एक पुरुष और है, आपने कभी बताया नहीं,
हे माँ कृपा करके बताओ हमारा पिता कौन है, सृष्टि की रचना किसने की, हम कहाँ से आए। आदिशक्ति को कहा आपके पति कौन है, आपके स्वामी कौन है, कृपा करके बताओ हमारे पिता कहाँ है। आदिशक्ति ने यहाँ झूठ बोल दिया, कहा मुझसे उत्पत्ति हुई, मैंने ही संभाला, मैंने ही जग बनाया, मैं ही तुम्हारी माँ हूं, मैं ही तुम्हारा पिता। ब्रह्मा ने कहा मैं नहीं मानता, हे माँ त्याग वेद निर्वार पुरुष 100 गुप्त हैं। ब्रह्मा ने कहा मैं नहीं मानूंगा, वेद कह रहा है एक परमात्मा है, मुझसे कोई न्यारा सृष्टा नहीं है। हे ब्रह्मा मैंने ही उत्पत्ति, मैंने ही सब चीज की है, स्वर्ग मृत्यु पाताल मैंने बनाया और 7 समुद्र का सृजन मैंने किया। ब्रह्मा जी ने वजन देकर कहा हे माँ अगर सब कुछ तूने बनाया तो वेद भी तेरे बनाए, वेद के अंदर क्यों है एक निराकार परमात्मा है। यहां आदिशक्ति अटक गई। सतयुग में आदमी की बुद्धि अच्छी थी, आदमी का दिल भी देख लेता था, चित्त को आदमी कभी भी चाहे अपने को देखता था, विकृतियां नहीं थी, जो कुछ बोला चित्त कोश भी देख सकता था, आदमी लिखता पढ़ता ही नहीं था, बुद्धि परम प्रखर और उत्तम थी। तो कहा हे माँ देखो वेद जो मैंने सुना है उसके अनुसार देखो इसमें निराकार है, तुम अब झूठ नहीं बोलो, सत्य सत्य बताओ। आदिशक्ति को तो निरंजन ने कहा था मेरा भेद नहीं देना, अब आदिशक्ति उलझ गई, क्या करूं, सतलोक का भेद ही नहीं देना, नहीं तो सभी आत्माएं सतलोक अमर लोक चली जाएगी। आदिशक्ति ने सोचा ये तो बड़ी मुसीबत में डाल दिया ब्रह्मा ने। अब टाल मटोल करने लगी आदिशक्ति। आदिशक्ति ने कहा उसको कोई नहीं देख सकता है, निराकार है। ब्रह्मा ने कहा नहीं मुझे छोड़ बताओ है कहाँ। हे माँ मैं अपने पिता की प्राप्ति करूंगा। हे ब्रह्मा तुम्हें सत्य बताती हूँ सुनो, स्वर्ग 7 है, मात का को चरण सत्य पता ली, 7 स्वर्ग उसके के बाद उसका शीश है, 7 पाताल उसके पैर है, लेकिन तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। ब्रह्मा सुनो, जन्मी सुनो वचन चितमाई मोर करे या मानस नाई, यह का वेद कीन उपदेशा पैदस्ते नहीं पावे भेषा। कहते हैं सुनो रे 12 अलग निरंजन पुरुष तुम्हारा पिता तुम्हारा, अलग निरंजन बोला तब भी सत्पुरुष की बात नहीं कही आदिशक्ति ने। ठीक है, आप देखते हैं ना शादी के बाद स्त्री जब अपने पति पीहर चली जाती है माता पिता को बुला देती है, इस तरह निरंजन के संग में आकर आदिशक्ति ने परम पुरुष को गुप्त रख दिया, उसके कहने पर आकर सभी जीव अंधकार में रह गए। ब्रह्मा शून्य में परम पुरुष को ढूंढने चला गया, विष्णु जी पाताल में चले गए, इत चित्त महेश ने डोला, सेवा करत कछु न बोला। शिव जी ने कहीं भी नहीं गए, पहले विष्णु जी 3 दिन बाद वापस आ गए बिल्कुल सामने होकर। आदिशक्ति ने कहा भाई क्या बात हुई विष्णु। बोला हे मां मैं जब पाताल में गया, दूसरे पाताल तक जब मैं पहुंचा, तीसरे तक, तो शेषनाग की विष की ज्वाला से मेरा शरीर नीला हो गया, जहर था और नींद आने लगी। तब शेषनाग ने आकाशवाणी हुई, बोला हे विष्णु वापस जाओ, 7वें पाताल तक नहीं पहुंच पाओगे, मेरे विष से तेरा शरीर नीला हुआ और द्वापर युग में तुम्हारा कृष्ण अवतार होगा, तब कालंजी के तीर मुझे नचकर बाहर निकालना, अपना बदला ले लेना। विष्णु जी ने आकर माता को सत्य सत्य बोला, लेकिन ब्रह्मा जी वापस नहीं आए। 4 युग हो गए। आदिशक्ति को चिंता हुई कि ब्रह्मा जी नहीं आएगा, सृष्टि कैसे करे। आदिशक्ति ने अपने शरीर से अंश निकाल करके एक कन्या खड़ी की, गायत्री। गायत्री ने विनती करके आदिशक्ति से पूछा हे मां मेरी उत्पत्ति क्यों की। आदिशक्ति ने कहा हे पुत्री तुम्हारा बड़ा भाई ब्रह्मा शून्य में पिता का शीश देखने के लिए गया है, जब तक वो नहीं आएगा सृष्टि नहीं होगी, जाओ ब्रह्मा को समझा के आओ, अगर नहीं आएगा बताना मैं और ब्रह्मा बना दूंगी और उसे पछताना पड़ेगा। गायत्री वहां जाकर से जब देखा, बहुत शून्य में पहुंच करके शत्रुमुख ब्रह्मा ध्यान में बैठा हुआ था। कुछ दिन उसने इंतजार किया, ब्रह्मा जागे शायद। ब्रह्मा जी जब नहीं जागे तो आदिशक्ति से गायत्री ने ध्यान में पूछा। प्राचीन काल में आदमी शुद्ध कर्म करता था, सुरती और ध्यान आत्मा शुद्ध थी, इसलिए सभी चीजें दूसरे का हृदय पढ़ लेता था और अपना ध्यान में अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता था। ध्यान से सभी सूत्र और चलते थे। आज भी कोई अगर सच्चाई पर चलेगा उसमें ये शक्तियां तो अवश्य आ जाएगी, ईश्वरीय सत्ताएं आ जाएगी। गायत्री ने ध्यान से आदिशक्ति से पूछा कि हे मां क्या करूं। ध्यान में आदिशक्ति ने गायत्री को बोला ब्रह्मा जी के चरण छुओ, जग जाएगा, क्योंकि ध्यानावस्था में बैठे आदमी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना, उठाना नहीं। अगर उठाना बहुत लाजमी होगा तो उसके पैर को धीरे से दबाना, वो जाग जाएगा। गायत्री ने वैसे ही किया, ब्रह्मा जागा। जाग करके ब्रह्मा को क्रोध आया। ब्रह्मा ने कहा 4 युग से मैं ध्यान में बैठा था, मैं बड़ी दूर पहुंचा था, तूने आकर ध्यान खंडित किया, मैं तुझे श्राप दूंगा। हे ब्रह्मा मेरा कोई कसूर नहीं है, पहले समझ लो फिर श्राप देना। माता ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा, जल्दी चलो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा, नहीं तो माँ और ब्रह्मा की उत्पत्ति करेगी, इसलिए तुम चलो। ब्रह्मा ने कहा मैं कैसे जाऊं। मैंने माता से चैलेंज करके आया था कि मैं आकर के शीश देख कर आऊंगा। बोला तुम गवाही दो।
ऐसे ही कि मैं शीश तक पहुंचा झूठी। गायत्री ने कहा, कहे गायत्री सुन श्रुतधारी, हम नहीं मिथ्या वचन उचारी। काहे श्रुतधारी? क्योंकि ब्रह्मा को श्रुतधारी भी कहते हैं, श्रुति वेदों को कहते हैं, उसको धारण करने वाला। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, यदि मेरे स्वार्थ की पूर्ति करो तो बोला फिर मैं झूठ बोलूंगी। ब्रह्मा ने कहा मैं नहीं समझा। गायत्री ने रतिदान मांगा, वीरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो ब्रह्मा है। आखिर में ब्रह्मा विकृत हुए थोड़े से, क्योंकि गवाही भी नहीं देगी, मेरी बात कट जाएगी, इसलिए रत की। ब्रह्मा ने रत दी गायत्री को, बहुत बड़ा पाप अपने ऊपर लिया। जब मिलकर के आदिशक्ति के पास पहुंचे, फिर एक पंपावती एक कन्या भी उत्पन्न की, उसने भी वैसा ही किया, ब्रह्मा ने उन्हें भी रत दी। जब तीनों जाकर के वहां पहुंचे, आदिशक्ति ने कहा ये और ये स्त्री कहां से लाए, पिता का दर्शन किया क्या? ब्रह्मा ने कहा मैंने पिता का शीश देखा, इन दोनों से पूछ लो। आदिशक्ति ने गायत्री से पूछा कि हे गायत्री ये सही है क्या? गायत्री ने कहा हाँ सही है। देखा, ले पहुंच परसो शीश पितन दृढ़ में देखत रही, जलदार पहुंच चढ़ाए दिनों, हे जननी ये है सही, पहुंचते पंपावती भई प्रकट थामते, माता ये है सही, पूछ लो यह मामते। राय मारे सच है। इस माम यानी माम स्त्री को भी कहते हैं, इससे पूछो। ब्रह्मा ने पुष्प चढ़ाया और पानी डाला, वहीं से ये पंपावती पैदा हुई, ये मां सही है। आदिशक्ति ने पंपावती से भी पूछा, उसने भी कहा हाँ ब्रह्मा ने देखा, मैं वहीं उत्पन्न हुई। ये सुनने के बाद आदिशक्ति को विस्मय हुई कि निरंजन ने तो कहा था मुझे कोई नहीं देख पाएगा, मैं निराकार हो जाऊंगा, ये दोनों कैसे कह रहे हैं? आदिशक्ति ने ध्यान करके निरंजन से पूछा। निरंजन ने कहा ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मुझे इन्होंने नहीं देखा। ये सुनकर आदिशक्ति को क्रोध आया, ब्रह्मा को श्राप दिया, जाओ तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। इसलिए ब्रह्मा का कहीं भी मंदिर नहीं है, उसे श्राप है। और एक झूठ बोला, जाओ तुम्हारे कुल में भी भिक्षा यापन होगा। ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। गायत्री जनु तय बारा वही है तोर पंच भरतारा। गायत्री को श्राप दिया, गौ का अवतार होगी और जिस मुख से झूठी साक्षी दी विष्ठा खाओगी और तुम्हारा गला काटा जाएगा। और पांपावती को कहा जाओ खेत की केवड़े का फूल बनोगी, तो इसमें खुशबू भी नहीं होगी, जो तुम्हें लगाएगा उसके वंश की हानि होगी और जहां गंदगी होगी तो वहीं पैदा होगी। निरंजन ने कहा ये क्या किया तुमने, इतना बड़ा श्राप दे दिया इनको। जाओ द्वापर युग जब आएगा तुम्हारे भी 5 पति होंगे। इसलिए आदिशक्ति का अवतार थी द्रौपदी, ठीक है, 5 पति। ये निरंजन ने श्राप दिया। विष्णु को अत्यंत प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने कहा 3 लोक का राज्य तुम्हारा होगा। 3 लोक यानी देव प्रधान तुम रहोगे। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश माना जाता है, पर 3 लोक का ठाकुर विष्णु जी कहलाता है। विष्णु को आदिशक्ति ने प्रसन्न होकर के 3 लोक का राज्य दिया था, 3 लोक का, चौथे लोक का नहीं। उसके बाद शिव जी के पास आदिशक्ति बोली, कहे से तुम अपने हृदय की बात कहो। शिव जी ने वरदान मांगा, मैं कभी भी नहीं करूंगा। आदिशक्ति ने कहा नहीं। बोला हे शिव पवन का योग करना। इसलिए शिव जी हमेशा ध्यान में मिलते हैं, ठीक है। और जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी तेरा नाश नहीं होगा, तेरी देही का। इसलिए शिव को अमर देवता भी इसलिए कहते हैं, लोग रहस्य को नहीं जानते। जब ब्रह्मा को श्राप मिला तो आकर के विष्णु के पास में पहुंचा, बोला भाई मुझे माँ ने श्राप दिया मेरी करनी के अनुसार, लेकिन कुछ ऐसे कृपा करो मेरा परिवार भी चले और माँ का शब्द भी चले। विष्णु ने कहा चिंता मत करो, मैं दुनिया में ये नियम बनाऊंगा, जो भी मेरे भक्त होंगे वो सभी तुम्हारे परिवार दुज। बोला मैं शास्त्रों में दूंगा, जो ब्राह्मण की सेवा करेगा उसे पुण्य मिलेगा। इसलिए तो मेरा परिवार तुम्हारे परिवार को सहेगा जो मेरे लोग हैं। इसलिए ये विष्णु जी ने नियम बनाया, जितने भी ये कार्य द्विज ब्राह्मण के द्वारा किए जाए। ये हुआ 3 लोग होने लगा। इस तरह से अनंत युग गुजर गए, एक भी आत्मा सतलोक नहीं पहुंची। काल पुरुष जीवों को तप्त शिला पर भूंज भूंज करके खा रहा था। मैं संक्षेप में ये बात बता रहा हूं। 7वें आकाश को टकराकर सतपुरुष तक पहुंची और सतपुरुष ने तब साहब से कहा ज्ञानी एक भी आत्मा अमर लोक नहीं आई, काल पुरुष ने सभी को भ्रमित करके उलझा कर रखा है, तुम जाओ जीवों को मेरे पास लाओ। साहब अमरलोक से चले, जब इस पृथ्वी मृत्युलोक में आए कोई भी जीव अमरलोक की बात नहीं जानता था। काल पुरुष सबके अंदर समाया हुआ, कोई भी सत्य भक्ति की चिन्ह नहीं जानता था। साहब कहे कबीर आया मृत्युमंडल माही, पुरुष जीव कोई देखो नहीं, गांव गांव गली गली घूमा। साहब कह रहे सभी निरंजन, जिसको भी बोलता था लड़ने के लिए आता था, परम पुरुष का भेद कोई भी नहीं जानता था। मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर, ऐसा बंदा नाम ला जो लीजे फटक पछोड़। पूरे 3 लोक में जब मैं घूमा एक भी जीव नहीं मिला। तब परम पुरुष ने 100 साल रहकर धरती से गया। परम पुरुष ने कहा ज्ञानी क्या बात है, कोई भी जीव नहीं लाए। साहब ने कहा काल निरंजन सब पे छाया, उसने सभी जीवों को बांध कर रखा है, कोई भी जीव सत्य भक्ति को नहीं पा रहा है। तब परम पुरुष ने गुप्त वस्त्र दीना
मोही, ये अमूल नाम बोला, हे ज्ञानी जिसके पास ये शक्ति पहुंचेगी उस पर निरंजन का कभी जोर नहीं चलेगा। इसलिए आपके ऊपर काल पुरुष का जोर नहीं चलता है। ठीक है, पता है ये शक्ति आपको क्या कर रही है? अब माया नहीं लग रही है, आप दुनिया से अलग हो गए, काग पलट हंसा कर दी ना, इस पर नाम की महिमा, ये सदगुरु के द्वारा ही नाम की प्राप्ति, तब ये जीवों को अमर लोग पहुंचाया। नहीं तो इस संसार में कोई भी जीव ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी थके शून्य के पास आ, कोई भी काल निरंजन से निकल नहीं सकता है सब पे लगा मौत मालिक मोह का छापा। नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये जगबान नचावे। जिस दिन से नाम की ताकत आई है इसका जोर आपके अंदर नहीं चल रहा है, आप बदल गए, आपके दिमाग से माया का नशा उतर गया। नाम की प्राप्ति सदगुरु से जब होती है 3 चीज थोक में मिलती है। सबसे पहले दिमाग के ऊपर जो मन और माया का नशा है वो टोटली खत्म हो जाता है। दूसरी बात क्या हो जाती है, बिल्कुल अंदर का पूरा रहस्य समझ में आने लगता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का पूरा पूरा भेद समझ में आने लगता है। तीसरा, आपको लगेगा एक बहुत बड़ा सुपर पावर मेरे साथ है, वो ही शक्ति तब मन पर अंकुश लगाती है। कोई भी आदमी इस मनी निरंजन मनी ओंकार मनी है करतारा, इस मन को कोई भी अपनी ताकत से जीत नहीं सकता है। और नाम होए तो मात नवावे, ना तो जगिए बांध न चाहे। इसलिए भाइयों ये 3 लोग शैतानी ताकत के हाथ में, सब पर काल पुरुष का रंग चढ़ा हुआ है, सबकी बुद्धि पर काल पुरुष है। जो आपका विरोध हो रहा है ये काल पुरुष का खेल है। काल पुरुष नहीं चाहता है कि सत्य भक्ति इस धरती पर चले।